एक बार बुद्ध जैतवन में उपदेश दे रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, उठो, समय समाप्त हो रहा है। 1 घंटे बाद वह हमेशा सेवा करने वाले आनंद और हमेशा जिज्ञासु सारिपुत्र सहित अपने करीबी शिष्यों के साथ बाहर निकले। बड़ी संख्या में लोग अभी भी बुद्ध की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। बुद्ध फाटक के पास एक शांत कोने में रुक गए ताकि भीड़ छट जाए और वे वहां से गुजर सकें। तभी एक महिला ने उन्हें देख लिया और दौड़ती आई तथा को उसने झुकते हुए कहा, मैं एक नर्तकी हूँ और मुझे शहर के सबसे अमीर व्यापारी की हवेली में प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है। यह मेरे दिमाग से पूरी तरह फिसल गया था, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं। जब आपने यह कहकर निष्कर्ष निकाला, जागो, समय समाप्त हो रहा है, इसने मुझे आज मेरी प्रतिबद्धता याद दिला दी। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। आज जो कुछ मुझे मिलेगा उसका आधा मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वे मुश्किल से कुछ ही कदम ही चली थीं कि एक आदमी बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, हे शास्ता। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम कभी किसी का न्याय नहीं करते, इसलिए मुझे अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने कबूल करनी चाहिए। कुछ महीने से मैं एक अमीर आदमी के घर पर नजर गड़ाए हुए हूँ, जहाँ मैं घुसकर चोरी करना चाहता हूँ। आज मैंने उन्हें आपके प्रवचन में आते देखा और बाद में उनके परिवार को बताया कि वे दूसरे शहर जा रहे हैं। आपकी अंतिम पंक्ति, जागो, समय समाप्त हो रहा है, इस झटका के रूप में मैं आया हूँ। मुझे पता है कि आपने मुझे संकेत दिया है और मैं आज रात अपने मिशन में सफल होने जा रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा इनाम मिल गया तो मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। तथागत केवल अध्ययन मार्ग का उपदेश देते हैं। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, खुद को तीसरे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करते हुए तथागत कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति की भलाई को नुकसान पहुंचाए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि धर्मोपदेश में आपकी अंतिम टिप्पणी मेरे लिए थी, उस व्यक्ति ने कहा और बड़े सम्मान के साथ बुद्ध से विदा ली। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वह आदमी वहां से भाग खड़ा हुआ। क्या अजीब आदमी है, सारिपुत्र ने आनंद से फुसफुसाया, जो बदले में बस मुस्कुराया, न्याय मत करो। बुद्ध ने धीरे से उन दोनों को फटकारा। जल्द ही यह बात फैल गई कि जागृत ऋषि अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर टहल रहे थे और भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। बुद्ध ने तय किया कि वापस जाना ही बेहतर है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहने और किसी संपन्न व्यक्ति के अनुरूप सजी धजी सजावट की बुद्ध को उसने रास्ते में रोक लिया। हे बनते, सदा दयालु बुद्ध, उसने हाथ जोड़कर और आंखें भरते हुए कहा, मेरा सारा जीवन मैं भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहा, इस लक्ष्य का पीछा करता रहा, अधिक प्रसिद्ध, अधिक सोना, आलीशान भवन। ऐसा छल और अनैतिक विचार, यही मेरे जीवन का सारांश है। किसके लिए, किस लिए मैं सोच रहा हूँ,
आज आपके प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी, विशेष रूप से जब आपने समापन बतला दिया। जागो, समय समाप्त हो रहा है। इस तरह के दृढ़ विचार के साथ मुझे तुरंत पता चल गया कि यह मेरे लिए है। मैंने भौतिक प्रयासों से पीछे हटने और निर्माण की दिशा में लगन से काम करने का फैसला लिया है। मैं तुम्हारा कर्ज कभी कैसे चुकाऊंगा? बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और अपने निवास स्थान पर लौट आए। पेड़, पक्षी, हिरण और शांत एकांत उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आनंद ने उनके पैर धोए और सारिपुत्र ने उन्हें पानी पिलाया। अनिरुद्ध और सुबोधि ने उसे पंखा देना शुरू किया, जबकि नंदा और उपाली ने पानी की बाल्टियां भरकर उनकी आरामदेह झोपड़ी की छत की दीवारों पर उसे ठंडा करने के लिए छिड़का। ध्यान दे मेरे आध्यात्मिक पुत्र, बुद्ध ने उन्हें करीब बुलाया। तथागत ने पूरी मंडली के लिए एक ही बयान दिया, लेकिन इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। हर एक ने अपनी समझ, सुविधा और परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ निकाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी मुक्ति आप पर ही निर्भर करती है।